12वां अध्याय। ऋषि वत्सप्री कुत्स श्यावास्व ध्रुव सुन शेप वित्त विरूपाक्ष विरूप तापस वसिष्ठ दीर्घतमा सोमाहुति विश्वामित्र प्रियमेधा सुत जैत्रीन छंदा मधुछंदा विश्वावसु कुमार हारित भीषग वरुण हिरण्यगर्भ पावक अग्नि गौतम वत्सार प्रजापति देवता अग्नि सविता गुरुत्मान विष्णु वरुण जीवेश्वरो आप पितर इंद्र दंपति पत्नी निर्तृक्ति यजमान कृषिवला कवर्योवा कृषिवला मित्राधर्या लिंगोक्ता अहन्या अश्विनो वैद्य चिकित्सु औषधय वैद्या भिषज विषग्वरा औषधि विद्वान सोम छंद पंक्ति त्रिष्टुप जगति घृति कृति अनुष्टुम गायत्री रुषिक विभूति। सूर्य प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले अवहीकृत और जीवन रूप होते हुए लक्ष्मी प्रदान करने के लिए दिव्य प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसी प्रकार यह अग्नि पुरोडासादि से प्रज्वलित होकर प्रकाश से परिपूर्ण होते हैं। स्वर्ग के वासी देवों ने इस अग्नि को प्रकट किया। हे उखे, समान हृदय वाले रात दिन कृष्ण और शुक्ल रूप में एक दूसरे से मिलते हुए शिशु रूप अग्नि को तृप्त करते हैं। इस प्रकार से दिन रात्रि रूप इंदु से उखा को प्राप्त करता हूँ। धावा धरा के बीच रूप अंतरिक्ष में उठाई गई उखा अत्यंत सुसज्जित होती है, मैं उसे प्राप्त करता हूँ। यज्ञ द्वारा धन रूप समान फल प्रदान करने वाले देवों ने अग्नि को धारण किया, या यज्ञकर्ता यजमान के प्राणों ने इस उखा रूप अग्नि को भली भांति धारण किया है। वर्णीय एवं विद्वान सविता देव की अनुज्ञा में वर्तमान जगत की समस्त वस्तुएं अनेक रूपों को धारण करती हैं। मनुष्य और पशु आदि समस्त प्राणधारी उन सविता देव से ही अपने अपने कार्य की शिक्षा पाते हैं। वही सविता देव स्वर्ग को प्रकाशमान करते हुए उषा के जाने पर बैठते हैं। हे उषा के अग्रभाग, जिस कारण तुम ऊर्ध्वगामी होने में समर्थवान और श्रेष्ठतम हो, उसी कारण तुम महान पंख वाले गरुण के रूप समान वेगवान भी हो। त्रिवृत स्तोत्र तुम्हारा सिर, गायत्री छंद तुम्हारे नेत्र, बृहत साम और रथंतर साम तुम्हारे पंख, स्तोत्र तुम्हारी आत्मा, 21 छंद तुम्हारे देह के विभिन्न अवयव हैं। यजु तुम्हारे नाम, वामदेव नामक सोम तुम्हारी देह, यज्ञीय शाम तुम्हारी पूंछ, धृष्ण में दृढ़ अग्नि तुम्हारे खुर नखादि हैं। अतः हे अग्नि, तुम स्वर्ग की ओर जाओ। हे प्रथम पाद विन्यास, तुम यज्ञग्नि के बैरियों को हिंसा करने वाले हो, अतः गायत्री छंद को नमस्कार करो। फिर धरा के इस अद्भुत प्रदेश को ग्रहण हो। हे द्वितीय पाद विन्यास, तुम यज्ञाग्नि के बैरी नाशक क्रम हो, अतः त्रिष्टुप छंद को कृपा दृष्टि पूर्वक स्वीकृत करो। फिर स्वर्गलोक को ग्रहण हो।
तुम्हारी कृपा दृष्टि से हिंसक पशुओं का पतन हो। हे तृतीय पाद विन्यास, तुम यज्ञाग्नि के बैरी नाशक क्रम हो, अतः जगती छंद को कृपा दृष्टि पूर्वक स्वीकृत करो, फिर स्वर्गलोक को प्राप्त हो। तुम्हारी कृपा दृष्टि से अहंकारी और लालची मनुष्य समाप्त हों। हे चतुर्थ पाद विन्यास, तुम यज्ञाग्नि के बैरी नाशक क्रम हो, अतः अनुष्टुप छंद को अनुग्रहता पूर्वक प्राप्त करो, फिर तुरीय लोक में जाओ। तुम्हारे बल से दुष्ट कार्य वाले पापी पतन को प्राप्त हों। हे अग्नि, तुम दिशाओं और समस्त उपदिशाओं में अपना विक्रम करने वाले हो। हे अग्नि, तुम क्षितिज के रूप समान गर्जन करते हुए धरा का आस्वादन करो। यह अग्नि पेड़ों को अंकुरित करते और अपनी लपटों से औषधियों को विस्तृत करते हुए प्रज्वलित होते हैं। यह प्रकट होते ही प्रकाशित होते हुए क्षितिज और धरा के बीच में प्रकाशवान होते हैं। जैसे बादल विद्युत द्वारा क्षितिज धरा के बीच में प्रकाश से परिपूर्ण होता है, वैसे ही इस अग्नि को भी पर्जन्य के रूप समान वंदना करते हैं। हे अग्नि, तुम हमारे अभिमुख प्रत्यक्ष होते हो, तुम आने जाने में समर्थवान हो, तुम उम्र, तेज, अपत्य, अभिष्ट लाभ, महान मति, सुवर्ण आदि अलंकार और देह पोषण आदि के युक्त मेरे अभिमुख शीघ्र आगमन करो। हे अंगिरा अग्नि, तुम सैकड़ों वीरताओं से परिपूर्ण हो, तुम्हारा निवारण बल भी हजारों हो, अतः हमारी विनती है कि तुम अपने बलों के प्रभाव से लाखों प्रकार की संतुष्टियों द्वारा हमारे खर्च हुए धन को दोबारा ग्रहण कराओ और हमारे पहले संपादित धन का पुनः संपादन करो। हे अग्नि, तुम दुग्ध आदि रस से युक्त फिर यहाँ पधारो और अन्न तथा आयु को संग लेकर आते हुए समस्त प्रकार के पापों से हमारी सुरक्षा करो। हे अग्नि, तुम धन के युक्त प्रत्यावर्तित हो, समस्त संसार के उपयोग के योग्य वर्षा जल की धारा से संपन्न समस्त तृण, लता और धान्य आदि औषधियों वनस्पतियों वृक्षों आदि को सिंचित करो। हे अग्नि, मैंने तुम्हारा आहरण किया है, तुम अत्यंत अविरल रहकर उखा के बीच दृढ़तापूर्वक स्थित हो। हमारी समस्त प्रजा तुम्हारी इच्छा करे, हमारा राष्ट्र तुमसे शून्य कभी न हो। हे वरुण देव, तुम समस्त बंधनों और संतापों से स्वतंत्र करने वाले हो। हमारे श्रेष्ठ अंग में स्थापित अपने पास को हमसे अलग करो, नीचे के अंगों में स्थापित अपने पास को खींच लो और बीच के हिस्सों में स्थापित अपने पास को भी हमसे दूर कर दो। इसके बाद हम अपराधों से परतंत्र होकर तुम्हारे कार्य में संलग्न रहें। हे आदित्य पुत्र वरुण, हम दीनता से पृथक आखंडित समृद्धि के योग्य हों। प्रशंसनीय अग्नि उषा काल के पूर्व उन्नत हुए रात्रि रूपी अंधकार से निकलकर दिन रूपी प्रकाश के संग यहाँ प्रकट हो गए। अंधकार को दूर करने वाली किरणों के जाल से प्रकट हो ये वह सुंदर शरीर वाले हुए। यह अग्नि उत्पन्न होते ही सर्वलोकों और जगहों को अपने तेज से युक्त करते हैं। शुद्ध स्थान से प्रदीप्त और प्रदीप्त अग्नि वायु रूप से अंतरिक्ष में तथा मनुष्यों के प्रवर्तक होकर वेदी में दृढ़ होते हैं। वे होता रूप से सभी में पूजनीय तथा मनुष्यों के प्राण भाग से दृढ़ हैं। हे अग्नि, तुम अत्यंत समृद्ध वाले तथा समस्त प्रकार से प्रबुद्ध हो। हे अग्नि, तुम समस्त ज्ञानों के निवारक, रणों के ज्ञाता हो। तुम माता के रूप समान इस
उखा की गोद में दृढ़ हो, अतः इसे अपने ताप से संतृप्त न करना तथा अपनी लपटों से दग्ध न करना, क्योंकि तुम इस उखा के बीच में अपनी उज्ज्वल दीप्ति से भली भांति प्रकाशमान हो। हे अग्नि, तुम इस उखा के बीच ज्योति बनकर अपने गृह में पधारो। सर्वज्ञाता अग्नि, तुम अपनी दीप्ति से तेजस्वी होते हुए इस उखा के लिए भी मंगलमय करने वाले हो। हे अग्नि, तुम मेरे लिए भी कल्याणकारी होकर समस्त मंगल रूप होते हुए और समस्त दिशाओं को भी मेरे लिए कल्याण करने वाली निर्मित करते अपने इस उखा रूप महान जगह में विद्यमान हो। जात वेदा अग्नि सर्वप्रथम स्वर्ग में सूर्य रूप से उत्पन्न हुए। द्वितीय अग्नि हम ब्राह्मणों के सकाश में आविर्भूत हुए। तृतीय अग्नि जल के गर्भ में बढ़वा रूप में जन्मित हुए। इस प्रकार यह अग्नि अनेक जन्म वाले हैं। महान मति वाला यजमान इस अग्नि को प्रकट करता है। हे अग्नि, तुम्हारे जो 3 रूप सूर्य, अग्नि और बढ़वा हैं, उन रूपों को हम भली भांति जानते हैं। गार्हपत्य, आह्वनीय, आह्वाहार्य, पचन, अग्निघ्रि आदि तुम्हारे समस्त स्थानों को भी हम जानते हैं और तुम्हारा मंत्र स्थित गुह नाम है, उसके भी हम ज्ञाता हैं। तुम्हारे उस जल रूप जगह को भी हम जानते हैं जिससे तुम विद्युत रूप से प्रकट हुए हो। हे अग्नि, तुम्हें मनुष्यों की भलाई करने वाले प्रजापति ने बढ़वा रूप से प्रकट किया। मंत्र पाठियों में श्रेष्ठतम प्रजापति ने तुम्हें वर्षा जलों के बीच विद्युत रूप से दीप्तिमान किया है। तृतीय रंजक सूर्य मंडल में सूर्य रूप से तुम्हें प्रजापति ने ही प्रकाशमान किया। जलों में उपस्थित तुम्हें श्रेष्ठतम प्राणों ने प्रबुद्ध किया। मेघ के रूप समान गर्जना युक्त अग्नि धरा का आवाहन आस्वादन करते हुए औषधि और पेड़ आदि को अंकुरित करते हैं। वे अतिशीघ्र प्रकट होकर स्वर्ग और धरा में विद्यमान होते हुए अपनी समृद्धि में तेजस्वी होते हैं। हे अग्नि, श्रेष्ठ समृद्धि प्रदान करने वाले, धनों को धारण करने वाले, अभीष्टों को प्राप्त कराने वाले, यजमान के सोमयाग रक्षक, सभी के निवास के कारण रूप, मंथन द्वारा शक्तिपूर्वक प्रकट होने के कारण पुत्र रूप, जल में दृढ़ होने के वरुण, मेघों में विद्युत रूप से प्रदीप्तमान और उषा से पहले सूर्य रूप में प्रकाशमान होते हैं। हे अग्नि, संपूर्ण जगत के केतु रूप, समस्त प्राणियों के हृदयों में वायु रूप से आत्मा और सूर्य रूप से प्रकट होकर स्वर्ग और धरा को तेज से युक्त करते हैं। हे चंद्रमा के रूप में सर्वत्र विचरण करने वाले और अत्यंत दृढ़ बादल के विदीर्ण करने वाले, उन्हीं अग्नि के लिए जन यज्ञ करते हैं। प्राणधारियों के द्वारा अभिलाषित किए गए पवित्र करने वाले, नीचों दुष्टों से स्नेह न करने वाले, मेधावी मरण धर्म से हीन ये अग्नि मरण धर्म वाले मनुष्यों में देवों द्वारा दृढ़ किए गए हैं। हे अग्नि, अपने निरुपद्रव धूम को क्षितिज में व्याप्त कर जल वर्षा के कारण बनते हैं। यही इस जगत को धारण कर अपनी समृद्धि से स्वर्ग को विस्तृत करके किए गए हैं। प्रत्यक्ष ग्रहण अग्नि बहिष्कृत न होते हुए अद्भुत दीप्ति से प्रकाशमय होकर प्राणधारियों को भी संपन्न करते हैं। पुरोडासादि से दीप्ति प्रकाशित होते हैं। देवों ने इस श्रेष्ठतम कर्मा अग्नि को प्रकट किया।
हे मंगलप्रद ज्योति और अद्भुत गुणों से संपन्न अग्नि, इस प्रतिपदा में जो यजमान तुम्हें घृत में सिंचित करता है या घृतार्थ पुरोटास देता है, तुम उस यजमान को अत्यंत उत्कृष्ट स्थान को ग्रहण कराते हुए देवों के भोगने योग्य सुख को भी भली प्रकार प्राप्त कराओ। हे अग्नि, इस यजमान की यश विधि वाले यज्ञानुष्ठान में समस्त प्रकार के अनुकूल बन जाओ। तुम इस यजमान को अब स्नेह पात्र बनाओ और सूर्य के लिए भी प्रियतम बनाओ। वह उत्पन्न संतान द्वारा सुख को ग्रहण करे और उत्पन्न होने वाले पौत्र आदि का भी सुख पावे। इसकी हर प्रकार से समृद्धि हो। हे अग्नि, तुम्हारी सेवा में समस्त किए यजमान प्रतिदिन समस्त धन धान्य आदि को ग्रहण करते हैं और तुम्हारे यज्ञ आदि कार्य करने की इच्छा करने वाले मेधावी जन यज्ञ फल रूप से देवयान मार्ग को ग्रहण होते हुए स्वर्ग में प्रस्थान करते हैं। जठराग्नि रूप सभी को हितैषी और मनुष्यों को सुख प्रदान करने वाले सोम रक्षक अग्नि की ऋषिगण वंदना करते हैं और शत्रु विमुख स्वर्ग धरा अधिष्ठात्री देव को आहुति करते हैं। हे देवगण, तुम हमें पराक्रमी पुत्र आदि तथा महान समृद्धि की भली भांति स्थापना करो। हे ऋतुजों, समिधाएं देते हुए तुम अग्नि देवता की सेवा में लीन रहो। ये अग्नि मेहमान स्वरूप हैं, तुम इन्हें दीप्तिमान करने के लिए आज आहुति दो। हे अग्नि, समस्त देव अपनी महान मतियों द्वारा तुम्हें उन्नत करें और ऊंचे उठते हुए तुम महान मुख आकृति वाले और शोभावान ज्योति वाले होकर हमारा समस्त प्रकार का कल्याण करने वाले बनो। हे अग्नि, समस्त देव अपनी महान मतियों द्वारा तुम्हें उन्नत करें और ऊंचे उठते हुए तुम महान मुख आकृति वाले और शोभावान ज्योति वाले होकर हमारा समस्त प्रकार कल्याण करने वाले बनो। हे अग्नि, तुम अपनी कल्याणकारिणी लपटों के द्वारा ज्योतिवान होकर विचरण करो। तुम अपनी महती किरणों द्वारा ज्योतिर्मान होकर हमारे पुत्र पौत्र आदि को किसी भी प्रकार की पीड़ा न देना। हमारा सकट गमन बिना बाधा के पूर्ण हो। हे अग्नि, ज्योति के समान गर्जन युक्त होते हुए तुम धरा का आस्वादन करो। यह अग्नि पेड़ आदि को अंकुरित करते हुए ज्योतिर्मान है। जैसे बादल विद्युत द्वारा ध्रुवलोक और धरा के बीच प्रकाशमान होता है, वैसे ही बादल के रूप समान अग्नि भी समृद्धि से परिपूर्ण होते हैं। यह अग्नि हवि धारण करने वाले यजमान के आवाहन की भली भांति श्रवण करते हैं। अत्यंत ज्योतिर्मान होते हुए सूर्य के रूप समान प्रकाशमान होते हैं। युद्धों में राक्षसों से सामना करते हैं, वे अग्नि हमारे लिए कल्याणकारी होते हुए ज्योतिर्मान होते हैं। हे अद्भुत गुण संपन्न जलों, तुम भस्म को प्राप्त करो। यह मंगलप्रद भस्म फूल धूपादि के योग से सुरभित हुई है। तुम इसे धारण करो। इनके महान मालिक वरुण देव हैं। वे पेड़ आदि को उत्पन्न कर अग्नि को प्रकट करने वाले हैं। ऐसे हे जलों, तुम इस भस्म रूप अग्नि के लिए नम्र हो। जैसे माता पुत्र को अपने अंक में समेटती है, वैसे ही तुम इस भस्म को धारण करो। अनुष्ठाता तुम्हें नमस्कार करते हैं। हे भस्म रूप अग्नि, तुम्हारी जगह जल में ही है। वही भस्म जल के द्वारा यव आदि रूप में परिणित हुई अरणि के बीच में पुनः प्रकट होती है। हे अग्नि, तुम औषधियों के गर्भ रूप हो, वनस्पतियों के गर्भ हो तथा समस्त प्राणधारियों के गर्भ रूप उत्पत्ति करने वाले हो। तुम भी संपूर्ण जलों के गर्भ रूप एवं
उत्पन्न करने वाले हो। हे अग्नि, तुम भस्म के द्वारा इस धरा को और जलों को ग्रहण होकर मातृभूत जलों में तेज से परिपूर्ण होते हुए उखा में दृढ़ हो। हे अग्नि, तुम श्रेष्ठतम कल्याण रूप हो। तुम जल और धरा के जगह को ग्रहण कर उखा के बीच में जैसे माता की गोद में शिशु सोता है वैसे ही शयन करते हो। हे अग्नि, तुम दुग्ध से परिपूर्ण होकर पुनः जाओ। जब तुम अन्न और जीवन के युक्त पधारो तब पापों से हमारी रक्षा करना। हे अग्नि, तुम धन के युक्त आओ। धन से युक्त लौट आओ और समस्त प्राणधारियों के लिए उपयोगी वर्षा रूप समान जल धारा को समस्त तृण लता और वन औषधियों पर सिंचित करो। हे युवक्तम धन संपन्न अग्नि, मेरी इस बारंबार विनती को सुनते हुए तुम मेरे उद्देश्य को जानो। एक तुम्हारा निंदक है और एक तुम्हारी वंदना करता है। यह मनुष्य का स्वभाव ही है, परंतु मैं तो तुम्हारा स्तोता हूँ और सदैव तुम्हारी प्रार्थना करता हूँ। हे धन के मालिक एवं दाता अग्नि, तुम समस्त के समझने वाले हो, अतः हमारे उद्देश्य को जानो और हमसे हर्षित होकर भाग्य की हीनता को हमसे पृथक करो। तुम जगत को उत्पत्ति आदि कार्य करने वाले हो। जगत की उत्पत्ति आदि कार्य करने वाले हो, अतः यह आहुति तुम्हारे लिए स्वाभूत हो। हे अग्नि, धन के लिए तुम्हें आदित्य गण, रुद्र गण और वसुगण पुनः प्रज्वलित करें। ऋत्विज यजमान भी तुम्हें दोबारा यज्ञ कर्म में ज्योतिर्मान करें और तुम धृत द्वारा अपने शरीर की बढ़ोतरी करो, क्योंकि तुम्हारी बढ़ोतरी से ही यजमान की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे यमदूतों, तुम पुराने या नए जैसे भी इस जगह में हो, यहाँ से दूर प्रस्थान करो। संघात छोड़कर तुम अनेकों जगहों में अत्यंत दूर प्रस्थान करो। इस यजमान को यम ने धरा पर अवकाश दिया है और पितरों ने भी इस यजमान के लिए यह लोक कल्पित किया है। हे उषा, तुम पशुओं के सम्यक ज्ञान की साधना रूप हो तथा यज्ञ के द्वारा महान ज्ञान का संपादन करती हो, इसलिए तुम्हारी ज्ञान संपादन वाली सामर्थ्य मुझ यजमान में भी हो। हे सिकता, तुम भस्म रूप समान हो और अग्नि के पूर्ण करने वाले हो। हे शर्करा, तुम धरा पर डाले हुए समस्त ओर से दृढ़ हो, अतः इस गार्हपत्य स्थान का सेवन करो। यह अग्नि चुनाव के इच्छुक इंद्रदेव के अभिषव किए और सहस्रों के पान योग्य अन्न को भक्षण करते हुए अपने पेट में धारण किया। हे अग्नि, तुम भी भक्षण करते हुए ऋतुजों के वंदनाएं ग्रहण करते हो। हे अग्नि, तुम्हारी जो दीप्ति में और जो तेज धरा में औषधियों में है तथा जलों में जिस दीप्ति विद्युत रूप से श्रेष्ठतम अंतरिक्ष को दृढ़ किया है, वह जगत को प्रकाशमान करने वाली तुम्हारी दीप्ति मनुष्यों के कार्यों को देखने वाली है। हे अग्नि, तुम अद्भुत जलों को अभिमुख होकर ग्रहण करते हो। मति को अभिप्रेरित करने वाले जो प्राण कहलाते हैं, उन प्राण रूप देवों के समक्ष ये विचरण करते हो। सूर्यमंडल में दृढ़ सूर्य के परे जो जल है, सूर्यमंडल में दृढ़ सूर्य के परे जो जल है तथा जो जल नीचे है, उन समस्त जलों में तुम व्याप्त हो। अग्नि पशुओं के हृदय से समान हृदय वालों में स्नेह से परिपूर्ण अहिंसाशील है। वह अभीष्ट रूप इस यज्ञ को भूख प्यास शमन करने वाले अनेकों अन्न से परिपूर्ण होकर सेवन करे। हे अग्नि, जो अन्न अनेक कार्यों का साधक है तथा जो गौ निरंतर दुग्ध आदि देती है, उनसे संबंधित दान का तुम संपादन करो। हम प्रजावान पुत्र
को ग्रहण करें। हे अग्नि, अन्न, गौ, पुत्र आदि के देने वाली तुम्हारी सुंदर हितकारिणी मति हमें ग्रहण हो। हे अग्नि, गार्हपत्य अग्नि तुम्हारा जन्म स्थल है। तुम जिस गार्हपत्य से उत्पन्न होकर दीप्तिमान होते हो, उसे समझकर अनुष्ठान सिद्धि के दक्षिणी कुंड में आरोहण करो। फिर यज्ञ आदि कार्य करने के लिए हमारे धन की बढ़ोतरी करो। हे इष्ट के, तुम भोगों को संगठित करने वाली हो। उस विख्यात वाक रूप देव द्वारा दृढ़ होकर तुम अंगिरा के रूप समान इस जगह में दृढ़ता से विद्यमान हो। हे इष्ट के, तुम समस्त ओर से भोगों को संगठित करने वाली और विख्यात वाग देवता द्वारा दृढ़ हो। तुम अंगिरा के रूप समान इस जगह में दृढ़ता से विद्यमान रहो। हे इष्ट के, तुम गार्हपत्य के चयन स्थल में पहुँचे इष्टिकाओं द्वारा आक्रांत न होती हुई जगहों को पूर्ण करो और छिद्रों को पूर्ण रूप करो तथा दृढ़तापूर्वक दृढ़ हो। इंद्र, अग्नि और बृहस्पति देवों ने तुम्हें इस जगह में स्थापित किया है। अद्भुत दिव्य लोक से क्षरित होने वाले अन्न रूप धान्य आदि के संपादन करने वाले जल और अन्न से परिपूर्ण वे विख्यात जल देवों के उत्पन्न करने वाले संवत्सर में स्वर्ग, धरा और अंतरिक्ष लोकों में यज्ञात्मक सोम परिपक्व करते हैं। समस्त वाणी रूप वंदना समुद्र के रूप समान विस्तृत समस्त रथियों में महारथी, अन्नों के स्वामी और सत्य के अधीश्वर इंद्रदेव की वृद्धि करती है। हे अग्नियों, तुम दीप्तिमान समस्त हृदय वाले श्रेष्ठतम विचार वाले हो। तुम इन अन्न, घृत आदि रस का भोग करते हुए एक हृदय से यहाँ आकर यज्ञ कर्म को भली प्रकार से संपन्न करो। हे अग्नियों, तुम्हारे हृदयों में सुसंगत करता हूँ, तुम्हारे कार्य को सुसंगत करता हूँ, तुम्हारे हृदयगत संस्कार को एक करता हूँ। हे पुरुष अग्नि, तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे यजमान को अन्न और शक्ति दो। हे अग्नि, तुम पुरुष धन संपन्न और पुष्टि से संपन्न हो। हम तुम्हारी कृपा दृष्टि से समृद्धि और संतुष्टि को ग्रहण करें। तुम समस्त दिशाओं को हमारे लिए कल्याणकारी बनाते हुए अपने इस जगह पर विद्यमान हो। हे अग्निद्वय, हमारे कार्य को सिद्धि के लिए तुम समान हृदय और समान चित्त वाले तथा आलस्य आदि से पृथक होते हुए हमारे यज्ञ को हिंसित मत होने दो। यज्ञपति यजमान की भी हिंसा न हो। तुम हमारे लिए कल्याण रूप हो। धरा रूप मृत्तिका से बनी हुई उखा ने पशुओं की भलाई करने वाली अग्नि को अपनी जगह में माता द्वारा पुत्र को धारण करने के रूप समान धारण किया। विश्व देवों और संपूर्ण ऋतुओं द्वारा समान मति को ग्रहण उखा ने यह श्रेष्ठतम कार्य किया। ऐसा कहते हुए विश्वकर्मा प्रजापति उस उखा को सिक के पास से मुक्त कराएं। हे निर्वृत्रिय, हे पाप देवता अलक्ष्मी, जो पुरुष यज्ञ आदि कर्मों को नहीं करते, जो देवों को हव्य आदि नहीं प्रदान करते, तुम उन्हीं पुरुषों के समक्ष जाओ। तुम छिपो या प्रकट चोर का संग करो, हमसे दुरस्त रहो, चले जाओ, क्योंकि वही तेरी गति है। हे देवी, हम तो तुझे नमस्कार करते हैं। हे नित्रिते, तुम तीक्ष्ण तेज वाले और घोर क्रूरतम कार्य रूप समान हो। हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। तुम हमारे लौह पाश के समान स्थिर जन्म मरण रूपी पाश को तोड़ो और यमी के एक मत को ग्रहण होकर इधर इस पुरुष को महान स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित करो। हे क्रूरतम रूप वाली
निगृहीते इन यजमानों के पाप रूपी पापों का पतन करने के लिए तुम्हारे मुख में आहुति के रूप समान इष्ट को धारण करता हूँ। समस्त शास्त्र न जानने वाले मनुष्य तुम्हें भू हैं ऐसा कहते हुए वंदना करते हैं, परंतु मैं शास्त्र का ज्ञाता तुम्हें समस्त प्रकार पाप देवी को जानता ही हूँ।